नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत किए उस वक्त बहुत सी अचंभित कर देने वाली घटनाएं हुई थीं। वो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ गारे सौर में मौजूद थे, तब कुरैश के लोग मक्का से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते गारे सौर तक पहुंच गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु डर गए ये सोचकर कि वे लोग गारे सौर के अंदर आ सकते हैं। उन्होंने अपनी ये चिंता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर की। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, हे अबू बकर, हम यहाँ 2 लोग हैं, हमारे साथ तीसरे हैं महान अल्लाह ताला। इसके बाद वो अद्भुत घटना घटी। एक मकड़ी ने गारे सौर के मुंह पर जाल बुन दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने आए कुरैश ने कहा, अगर इस गुफा में कोई दाखिल हुआ होता तो यहाँ मकड़ी का जाल नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु गुफा के अंदर मौजूद थे और वे उन्हें ढूंढने आए लोगों की बातें सुन रहे थे। कुछ किताबों में हजरत अनस बिन मालिक और हजरत जैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में ये मालूम होता है कि जब कुरैश के लोग गुफा के सामने पहुंचे तब महान अल्लाह के हुक्म से गुफा के सामने एक पेड़ बड़ा हो गया। जंगली पक्षियों ने वहां घोंसला बनाया और अंडे दिए और मकड़ी ने जाल बुन दिया। ये सब देखकर कुरैश ने कहा, इस गुफा में कोई नहीं हो सकता, यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुफा में 3 दिन और रात तक रहे, फिर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक तंबू देखा। तंबू के बाहर एक महिला बैठी थी, वो थी उम्मे माबाद रदियल्लाहु ताला अन्हा। तब तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन वो एक बहादुर और नेक महिला थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबाद रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक बकरी देखी। बकरी बहुत कमजोर और दुबली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये बकरी दूध देती है? उम्मे माबाद ने कहा, ये कमजोर बकरी कैसे दूध देगी? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मुझे इस बकरी का दूध दोहने की इजाजत मिल सकती है? उम्मे माबाद ने कहा, ये बकरी दूध नहीं देती, लेकिन अगर आप दूध निकाल सकते हैं तो कोशिश करके देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु बकरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की पीठ और थन पर हाथ फेरकर दुआ की। उन्होंने फरमाया, हे महान अल्लाह, इस बकरी में हमारे लिए बरकत दीजिए। तुरंत ही बकरी का थन दूध से भर गया और दूध निकलना शुरू हो गया। उम्मे माबाद रदियल्लाहु ताला अन्हा ये देखकर बहुत हैरान हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब कहा, एक बर्तन ले आइए। उम्मे माबाद एक बड़ा बर्तन लाई जिससे 8 से 10 लोग तृप्त हो सकते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध दुहा। पहले उन्होंने उम्मे माबाद रदियल्लाहु ताला अन्हा को दूध दिया। उन्होंने पेट भरकर उसे पिया। फिर उनके परिवार के सभी लोगों ने दूध पिया। सबके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को दिया। उन्होंने तृप्ति के साथ दूध पिया। सबके अंत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से दूध दुहा और उम्मे माबाद रदियल्लाहु ताला अन्हा को दिया। इसके बाद वो वहां से चल पड़े। शाम के वक्त उम्मे माबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पति तमीम इब्ने अब्दुल उज़्ज़ा घर लौटे। वो अपनी बकरियों को चराने के लिए ले गए थे। तंबू के बाहर बहुत ज्यादा दूध देखकर वो हैरान हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, इतना दूध कहाँ से आया? हमारे घर में तो दूध देने वाली कोई बकरी नहीं है। तब उम्मे माबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, आज हमारे यहाँ एक शख्स आए थे। तमीम इब्ने अब्दुल उज़्ज़ा और हैरान होकर बोले, उनका चेहरा कैसा था? उम्मे माबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, उनका मुखड़ा रोशन था। उनकी आंखें लंबी पलकों के नीचे चमक रही थी। उनकी आवाज नरम थी। उनका कद मध्यम था, न बहुत लंबे न बहुत छोटे। उनकी बातें एक माला में बीच के मोती जैसी थीं। जब वो बात करते थे तो केवल उनकी ही बात सुनने का मन करता था। उनकी दाढ़ी घनी और काली थी। उन्हें दूर से देखने पर सुंदर लगते थे और पास से देखने पर और भी सुंदर। उनकी तरफ एक बार देखने पर नजर हटाने का मन नहीं करता था। उम्मे माबाद का ये वर्णन सुनकर उनके पति बोले, महान अल्लाह की कसम, ये वर्णन उस कुरैशी शख्स से मिलता है जो खुद को अल्लाह का नबी कहते हैं। अगर मैं उस वक्त यहाँ होता तो मैं जरूर उनका अनुसरण करता। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के अनुसार हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नियम था कि वो जुमे के दिन मस्जिद में लगे एक खजूर के तने से टेक लगाकर खड़े होकर खुतबा देते थे।
एक दिन एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपके लिए कुछ तैयार करूं जो खुतबे के वक्त आपके लिए आरामदायक हो? इजाज़त मिलने के बाद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिंबर तैयार किया। ये मिंबर 3 सीढ़ियों वाला था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी पर बैठे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार मिंबर पर बैठे तब वो खजूर का तना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में गाय की तरह आवाज़ करने लगा और रोने लगा। पूरी मस्जिद के नमाजी उसके शोक की आवाज़ से दुखी हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे और खजूर के तने के पास गए। उन्होंने तने को गले लगाया। तब तना बच्चे की तरह रो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे सीने से लगाया तो वो शांत हो गया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर मैं इस तने को अपने सीने से ना लगाता तो ये कयामत तक इसी तरह मेरे शोक में रोता रहता। सुभान अल्लाह। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उसे मिंबर के नीचे दफन कर दिया गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मैं कैसे यकीन करूं कि आप वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उस खजूर के पेड़ को अपने पास बुलाऊं और वो मेरी पुकार पर जवाब दे तो क्या तुम यकीन करोगे कि मैं वाकई अल्लाह का रसूल हूं? इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दूरी पर खड़े उस खजूर के पेड़ को पुकारा और तुरंत ही वो खजूर का पेड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास आकर झुक गया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस चले जाओ, और पेड़ तुरंत ही लौट गया। ये दृश्य देखकर वो शख्स इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। सही बुखारी शरीफ में वर्णित है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जब हम खंदक की जंग में खाई खोद रहे थे तब एक बड़ा पत्थर निकल आया। लोग तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए और बोले, हे अल्लाह के रसूल, एक बड़ा पत्थर निकल आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुद ही खाई में उतरूंगा। जब वो खाई में उतरे तब उनके पेट पर पत्थर बंधा हुआ था। हमने 3 दिन से कोई खाना नहीं खाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल लेकर पत्थर पर मारा और पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने कहा, हे अल्लाह के रसूल, मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। मैं घर गया और पत्नी से कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हालत में देखा है जो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है, क्या घर में कोई खाना है? तब पत्नी ने कहा, थोड़ा सा जौ है और एक बकरी का बच्चा है। मैंने बकरी का बच्चा ज़बह किया और पत्नी जौ पीसने लगी। इसके बाद मांस हांडी में डालकर पकाया गया। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस गया और कहा, हे अल्लाह के रसूल, मैंने आपके लिए खाना तैयार किया है, आप कुछ सहाबा को साथ लेकर आ सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने कितनी मात्रा में खाने का इंतजाम किया है? मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बता दी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अभी घर जाकर अपनी पत्नी से कहना, जब तक मैं हुक्म ना दूं तब तक मांस की हांडी चूल्हे पर ही रहे और तंदूर से रोटी बाहर ना निकाली जाए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर और अंसार से कहा, सब खाने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अपनी पत्नी के पास जाकर सारी बात बताई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिर और अंसार को लेकर हमारे यहाँ आ रहे हैं। तब मेरी पत्नी ने पूछा, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे विशेष कुछ कहा था? मैंने कहा, हाँ, अल्लाह के नबी ने मुझसे जो कहा था मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने आए और मुझसे कहा, हांडी से मांस दो और तंदूर से रोटी निकालते रहो। अल्लाह ताला की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के अनुसार हम में से किसी ने चूल्हे से मांस की हांडी नहीं उतारी। चूल्हे के ऊपर से ही मांस लेकर सबको परोसा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए सभी सहाबा ने पेट भर कर खाना खाया। इसके बाद भी खाना बच गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम खाओ और जिनके लिए खाना भेजना चाहते हो उनके लिए भेजो, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग भूखे हैं। हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक घी से भरा बर्तन भेजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घी स्वीकार किया और बर्तन खाली करके लौटा दिया। जब दासी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वापस गई तो उन्होंने देखा कि बर्तन अभी भी घी से लबालब भरा हुआ है और वहां से घी टपक रहा है। हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, हे दासी, क्या तुम घी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर नहीं गई थी?
दासी ने कहा, मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा आपने मुझसे कहा था। अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करती तो मेरे साथ चलिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लीजिए। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा दासी को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और कहा, हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस दासी के जरिए आपके पास थोड़ा घी भेजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो वो घी स्वीकार कर लिया है। हजरत उम्मे सुलैम ने कहा, उस जात की कसम जिसने आपको हिदायत और सच्चे धर्म के साथ भेजा है, वो बर्तन अभी भी भरा हुआ है और उससे घी टपक रहा है। बयान करने वाले कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें इतना हैरान क्यों हो रही हो? इसमें चकित होने वाली कोई बात नहीं है। महान अल्लाह ताला ने तुम्हें ये घी उपहार यानी गिफ्ट दिया है, जैसे तुमने उनके नबी को उपहार दिया था। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं कि मैंने घर वापस आकर उस घी को अलग अलग बर्तनों में भर दिया और थोड़ा बचा कर रख लिया, जिससे हमने 1 या 2 महीने तक सालन पकाया। इस्लाम के इतिहास की घटनाओं में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ों में से एक बहुत बड़ा मौजिज़ा मेराज है। हमारे प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 11वें साल हिजरत से 2 साल पहले 27 रजब की रात मेराज पर गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आराम कर रहे थे। उसी समय घर की छत खुल गई, एक फरिश्ता अंदर दाखिल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मस्जिद हराम की तरफ चल पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं हातिम में आराम कर रहा था, अचानक एक फरिश्ता मेरे पास आया और मेरे सीने से पेट के नीचे तक चीरा लगाया। फिर उसने मेरा कलेजा निकाला और जमजम के पवित्र पानी से धोया। इसके बाद कलेजा अपनी जगह पर रख दिया। इसके बाद मेरे पास सफेद रंग का एक जानवर लाया गया जो गधे से बड़ा था। मैं उस पर सवार हुआ। इस जानवर का नाम बुराक था। बुराक पर सवार होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस के सफर की शुरुआत की। बैतुल मुकद्दस जाते समय रास्ते के किनारे उन्होंने एक बूढ़ी महिला को देखा। उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये महिला कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आप आगे बढ़िए। इसके बाद एक और व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर कहा, हे मोहम्मद, आप यहाँ आइए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह के नबी, आप आगे चलिए। इसके बाद एक दल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम हे प्रथम व्यक्ति, अस्सलामु अलैकुम हे अंतिम व्यक्ति, अस्सलामु अलैकुम हे हाशिर। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस पहुंचे और मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा तो वहां नबी जमा हुए थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे बढ़ाया और मैंने उनकी इमामत की। मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने के बाद सभी नबी अल्लाह ताला की प्रशंसा करने लगे। नमाज खत्म होने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकले तो उनके पास दूध और शराब के बर्तन लाए गए। उन्होंने उनकी ओर देखा और दूध का बर्तन ले लिया। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने आपको सही रास्ते पर चलाया। अगर आप शराब का बर्तन लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वो बूढ़ी औरत जिसे आपने देखा था वो ये दुनिया थी। उसकी उम्र अब उतनी ही बची है जितनी उस बुढ़िया की। वो आपको आकर्षित करना चाहती थी। यही मस्जिद अक्सा का वाकया खत्म हुआ। इसके बाद आसमानों का सफर शुरू हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके बाद मुझे सवारी पर बिठाया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे साथ लेकर चले। हम पहले आसमान पर पहुंच गए। वहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोलने को कहा। उनसे पूछा गया, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं जिब्राइल हूं। फिर पूछा गया, आपके साथ कौन है? उन्होंने कहा, मेरे साथ महान अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पहले आसमान का दरवाजा खोल दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। जिब्राइल ने कहा, ये आपके पिता हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद ए नेक बेटे, ए नेक नबी। उन्होंने मेरा स्वागत किया और दुआ दी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं तरफ कुछ लोग खड़े हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दाएं तरफ देखा तो वो मुस्कुराए और जब बाईं तरफ देखा तो वो रोने लगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की संतानें हैं। जो दाईं तरफ हैं वे जन्नती हैं और जो बाईं तरफ हैं वे जहन्नमी हैं।
इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर ले गए। दरवाजा खोलते समय सवाल हुआ, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं जिब्राइल हूँ। फिर पूछा गया, आपके साथ कौन है? उन्होंने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर सवाल हुआ, क्या उन्हें आमंत्रित किया गया है? उन्होंने कहा, महान अल्लाह ताला ने स्वयं उन्हें आमंत्रित किया है। कहा गया, स्वागत है, आप आ सकते हैं। दूसरे आसमान का दरवाजा खुला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए। वहां हजरत यूहन्ना यानी यहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्राइल ने कहा, ये यहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, स्वागत है हमारे भाई और आखिरी जमाने के नबी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत किया और दुआ दी। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान पर ले गए। दरवाजा खोलते वक्त फिर वही सवाल जवाब हुए, आप कौन हैं? मैं जिब्राइल हूँ। आपके साथ कौन? आखिरी जमाने के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उन्हें आमंत्रित किया गया है? महान अल्लाह ताला ने स्वयं उन्हें आमंत्रित किया है। दरवाजा खुला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान में दाखिल हुए। वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्राइल ने कहा, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, स्वागत है ए नेक नबी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम असाधारण सुंदरता के मालिक थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत किया और दुआ दी। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चौथे आसमान पर गए। दरवाजा खोलते समय सवाल पूछा गया, आपके साथ जो हैं क्या उन्हें आमंत्रित किया गया है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, स्वयं महान अल्लाह ताला ने उन्हें आमंत्रित किया है। चौथे आसमान का दरवाजा खोल दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए। वहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, स्वागत है ए नेक नबी। पांचवें आसमान पर पहुंचने के बाद दरवाजा खोलते समय सवाल पूछा गया, आप कौन हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जिब्रील हूँ। फिर से सवाल हुआ, आपके साथ कौन है? उन्होंने कहा, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया, क्या उन्हें आमंत्रित किया गया था? जवाब में उन्होंने कहा, महान अल्लाह ताला ने स्वयं उन्हें आमंत्रित किया है। पांचवें आसमान का दरवाजा खुल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए। वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्रील ने कहा, ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया। इसके बाद हजरत जिब्रील नबी को लेकर छठे आसमान पर पहुंचे। वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने नबी का स्वागत किया और दुआ दी। नबी जब आगे बढ़ने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। नबी ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरे बाद एक ऐसा नबी भेजा गया है जिसकी उम्मत की संख्या मेरी उम्मत से ज्यादा होगी और वे जन्नत में ज्यादा जाएंगे। फिर जिब्रील नबी को लेकर सातवें आसमान पर गए। वहां भी सवाल हुआ, आपके साथ कौन? आखिरी जमाने के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उन्हें आमंत्रित किया गया है? हाँ, महान अल्लाह ताला ने स्वयं उन्हें आमंत्रित किया है। सातवें आसमान का दरवाजा खुल गया। वहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे थे। जिब्रील ने कहा, ये आपके पिता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, सलाम कीजिए। नबी ने सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, स्वागत है ए बेटे और नेक नबी। इसके बाद मैं सिदरतुल मुंतहा पहुंचा। ये एक नूरानी बेरी का पेड़ है जिसके फल मटके की तरह बड़े और पत्ते हाथी के कान के समान हैं। अल्लाह के हुक्म से इसकी सुंदरता ऐसी थी जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। वहां 4 नदियां थीं, 2 छिपी हुई और 2 जाहिर। छिपी हुई 2 नदियां जन्नत की हैं और जाहिर 2 नदियां नील और फुरात हैं। इसके बाद मुझे बैतुल मामूर ले जाया गया। मेरे सामने शराब, शहद और दूध के बर्तन लाए गए। मैंने दूध चुना। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यही फितरत का रास्ता है, इसी रास्ते पर आप और आपकी उम्मत रहेंगे। फिर मैं बुराक पर सवार होकर एक पर्दे के पास पहुंचा। वहां से एक फरिश्ता निकला। नबी जी ने पूछा, जिब्रील ये कौन है? जवाब मिला,
अल्लाह की कसम, मैंने इस फरिश्ते को पहले कभी नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ। जब नबी जी पर्दे के पार जाने के लिए आगे बढ़े तो जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए। आप क्यों रुक गए? जवाब आया, मेरी सीमा यहीं तक है, अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह के नूर प्रकाश से जलकर राख हो जाऊंगा। इसके बाद नबी जी अकेले ही आगे बढ़े। आपने 7 पर्दे पार किए, जिनमें से प्रत्येक 500 साल लंबा था और पर्दों के बीच 500 साल का फासला था। एक जगह बुराक रुक गया। नबी जी ने एक हरा ताबूत देखा जिसकी रोशनी सूरज से भी तेज थी। आप उस पर सवार हुए और अर्श तक पहुंच गए। वहां स्थान, समय या दिशा जैसा कुछ नहीं था, बस महान अल्लाह और उनके हबीब थे। आप अपनी उम्मत के लिए नमाज का तोहफा लेकर लौटे। वापसी के रास्ते में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हे रसूल, आप महान अल्लाह के सबसे प्रिय हैं। इस रात आपको वो मर्तबा दिया गया है जहां कोई नबी नहीं पहुंच सका। इसके बाद उन्हें जन्नत और दोज़ख दिखाया गया। अंत में आप बैतुल मुकद्दस होते हुए मक्का शरीफ में उम्मे हानी के घर वापस लौट आए। सुप्रिय दर्शक मंडली, रोजाना नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपनी राय देने के लिए वीडियो पर कमेंट करें। उम्मीद है कि आप सब अच्छे और सेहतमंद रहेंगे।